हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड हैकिंग बाय जॉन हारग्रेव बुक के बारे में। राजीव एक 30 साल का लड़का अपने छोटे से किराए के फ्लैट में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से बूंदों की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। राजीव के दिमाग में हलचल थी। उसके काम, रिश्ते और अपने आप से जुड़े सवालों ने उसे अंदर से खा रखा था। वह सोचता था, क्यों मेरी लाइफ हमेशा एक जैसा चल रही है? क्यों मैं हर बार वही गलतियां करता हूँ? फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी एक किताब पर गई, माइंड हैकिंग हाउ टू चेंज योर माइंड फॉर गुड इन 21 दिन। यह किताब उसने कुछ हफ्ते पहले खरीदी थी, लेकिन कभी खोलने का मन नहीं किया। आज उसने ठान लिया, चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो मेरी लाइफ बदल सकता है। उसने किताब उठाई, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा और पढ़ना शुरू किया। पहला चैप्टर था अंडरस्टैंड योर मेंटल प्रोग्रामिंग। किताब की शुरुआत में लिखा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हमारा माइंड भी अलग अलग थॉट पैटर्न्स और आदतों से प्रोग्राम्ड होता है। और अगर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो तो कंप्यूटर सही से काम नहीं करता। यही हाल हमारे दिमाग का है। राजीव ने सोचा, यह बात तो सही लगती है। मैं भी अक्सर नेगेटिव चीज़ों में फंसा रहता हूँ। शायद मेरे माइंड का भी सॉफ्टवेयर खराब है। किताब में लिखा था कि पहला कदम है रिकॉग्नाइजिंग एंड कैटलॉगिंग योर करंट मेंटल हैबिट्स। यानी सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग किन पैटर्न्स पर चल रहा है। किताब पढ़ते पढ़ते राजीव ने अपने आप से सवाल करना शुरू किया। उसने एक नोटबुक उठाई और अपने थॉट्स लिखने लगा। जैसे एक, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं जो भी शुरू करता हूँ उसे पूरा नहीं कर पाता। 3 लोग मेरी मेहनत की कदर नहीं करते। लिखते लिखते उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में हर वक्त यही बातें घूमती रहती हैं। वह खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम करता था। उसने किताब में आगे पढ़ा, जब तुम अपने थॉट पैटर्न्स को पहचान लोगे तभी तुम उन्हें बदलने की कोशिश कर पाओगे। राजीव ने सोचा, अगर यह पैटर्न बदले जा सकते हैं तो मेरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन यह होगा कैसे? किताब में बताया गया था कि हमें अपने मेंटल लूप्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए उसे नोट करो और समझने की कोशिश करो कि यह सोच क्यों आ रही है। राजीव ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने हर नेगेटिव थॉट को नोट करेगा। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह हमेशा अलार्म बंद कर देता था और देर तक सोता रहता था। लेकिन इस बार उसने अलार्म बंद किया और खुद से कहा, आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ। उसने चाय बनाई और अपनी नोटबुक के साथ बैठ गया। उसने पिछली रात लिखे थॉट्स को फिर से पढ़ा। मैं अच्छा नहीं हूँ। उसने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? मैं जो भी शुरू करता हूँ उसे पूरा नहीं कर पाता। उसने सोचा, अरे यह तो सच में मेरी आदत बन गई है। मैंने कितनी बार जिम ज्वाइन किया लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोड़ दिया। कितनी बार नई स्किल सीखने की सोची लेकिन कुछ दिन बाद बोर हो गया। शायद मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। राजीव को समझ में आने लगा कि उसके थॉट्स सिर्फ आदतें हैं जो उसने सालों से बिना सोचे अपनाई हुई है। किताब में लिखा था, वंस यू आर अवेयर ऑफ दीज पैटर्न्स यू कैन बिगिन रिवाइज देम। यानी जब तुम्हें पता चल जाए कि कौन से पैटर्न्स तुम्हें रोक रहे हैं तभी तुम उन्हें बदल सकते हो। उसने अगले कुछ दिनों में अपनी नोटबुक को अपने थॉट्स से भर दिया। हर दिन एक नया नेगेटिव थॉट और हर बार यह समझने की कोशिश कि वह थॉट कहाँ से आ रहा है। एक रात जब वह किताब का पहला चैप्टर खत्म कर चुका था, उसने अपने अंदर एक हल्की सी शांति में महसूस की। उसे लगा जैसे उसने अपने दिमाग का एक हिस्सा खोल लिया हो जिसे वह सालों से बंद रखे हुए था। अब राजीव के मन में सवाल था, ठीक है, मैंने अपने थॉट्स पहचान लिए, लेकिन इन्हें बदलना कैसे है? उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने का फैसला किया, मगर उससे पहले उसने खुद से वादा किया, मैं इसे सीरियसली लूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर बदल पाया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वह बारिश उसे बेचैन नहीं कर रही थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था, जैसे यह बूंदे जमीन पर गिरकर उसे बदल देती हैं, वैसे ही मेरे अंदर के थॉट्स भी मुझे बदल सकते हैं। बस मुझे सही से इसे समझना है। अगली सुबह राजीव की आंखें जल्दी खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था और सूरज की हल्की किरणें उसके कमरे में झांक रही थी। उसने महसूस किया कि के अंदर एक अलग सी एनर्जी है। शायद यह उस किताब को पढ़ने का असर था। उसने चाय बनाई और फिर से किताब उठाई। अब बारी थी अगले लेसन की, बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। राजीव ने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, टू चेंज योर मेंटल हैबिट्स यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजमेंट।
यानी अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना सीखो। उसने सोचा यह तो आसान लगता है, बस अपने थॉट्स पर ध्यान देना है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया उसे समझ में आया कि यह काम इतना भी आसान नहीं है। किताब में लिखा था कि हमारे दिमाग में हर वक्त हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बिना किसी मतलब के संगीत। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हम उनमें इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा विचार हमें कंट्रोल कर रहा है। राजीव ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो आज मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करूंगा। उसने अपनी नोटबुक उठाई और उसके